नम्रता के साथ तेरे सम्मुख को आए हैं और हम तेरे वचन पर ध्यान करेंगे। हमसे बोल और बात करें। आज का वचन तेरी तरफ से हो, हमसे बोल और बात कर, हर एक की सहायता मदद कर। और प्रभु जी, जो वचन आप हमसे सुनवाना चाहते हैं वो वचन के विचार हमारी जिंदगी में डाल दे, ताकि हम कह सकें प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करें। हम सबकी सहायता मदद करें, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे लूका की इंजील और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 21 आयत से लेकर और उसकी 27 आयत तक। लूका और उसका दूसरा अध्याय 21 से लेकर 27 आयत तक। जब 8 दिन पूरे हुए तो उसके कहने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा पुत्र प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा और कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। यरूशलेम में समोन नाम एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक प्रभु के मसीह को न देख लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, उसके लिए व्यवस्था की रीति से अनुसार करे। महेश अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि साल का ये पहला क्या है, इतवार है और हम लोग अभी तक क्रिसमस पर और नए साल के दौर में गुजर रहे हैं और लोगों ने नया साल बड़े धूमधाम से बनाया। और मैंने पहली तारीख को बोला था कि जो मसीह में है वो क्या है, नई सृष्टि है। और लोगों ने मुझसे कहा, पाजी साहब कि इस मेन लाइन चर्चों में यीशु मसीह के नामकरण के बारे में बोला जाता है, नाम रखने के। मैं जरूर बोलेंगे भाई, ठीक है, लेकिन आज मैं आपका ध्यान 25वीं आयत पर खींचना चाहता हूँ। नया साल और यीशु मसीह के नामकरण में आपको मुझको क्या बनाना चाहता है, ठीक है। हम लोग चर्च में आते हैं, हर साल एक नया साल आता है, यीशु मसीह का नाम रखा जाता है और उसके हम आचरण को मानते हैं, उसके विचारों को मानते हैं, उसकी बहुत सी बातों को मानते हैं। सो प्रभु हमें क्या सिखाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी बात लिखी है शमौन के बारे में। किसके बारे में? शमौन के। जब मेरे साथ भी कहीं पर बोला गया ताकि मुझे मालूम हो कि आप मेरे साथ हैं। और शमौन के बारे में लिखा है, वो क्या है, एक शमौन जो है बुजुर्ग आदमी है। कितने साल का है? देखिए यहाँ पर उसकी उम्र भी खोली गई है और यहाँ पर वो एक बुजुर्ग है और उसको ये वरदान मिला है कि जब तक वो मसीह को ना देख ले तब तो मौत को क्या नहीं होगा, देखेगा। ये वरदान उसको मिला है। क्या मिला है? जब तक वो मसीह को नहीं देख लेगा। देखिए नया जन्म क्या है, हम मसीह को देख लें। क्या देख लें? हम मसीह को देख लें। मसीह, देखिए वो कितना सौभाग्य व्यक्ति है कि उसने मसीह को अपनी गोद में लिया है। उसने मसीह को अपनी गोद में लिया। आज हम कितने खुश हैं कि मसीह हमें गोद में लेके चल रहा है। हमें क्या है? मसीह हमें अपनी गोद में लेके चल रहा है और मसीह हमारे आगे आगे चल रहा है ताकि हम उसके फॉलोवर बन जाएं, उसके पीछे चलने वाले बन सकें। यीशु मसीह कहता, अच्छा चरवा मैं हूं और मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं। भजन का लिखने वाला लिखता है, जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है वैसे प्रभु मैं तेरी गोद में रहता हूँ। शमौन ने तो यीशु मसीह को गोद में लिया, लेकिन भजन का लिखने वाला लिखता है भजन संहिता का कि मैं अपनी माँ की गोद में हूँ वैसे मैं तेरी गोद में हूँ।
तो प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के पीछे चले और उसकी गोद में हों। और शमौन ने प्रभु को क्यों लिया, क्या रीजन था, किस बात का है? आज प्रभु किन को अपनी गोद में लेना चाहता है या प्रभु किन को साथ लेके जाना चाहता है, इस बात को हम देखेंगे, समझे? और प्रभु कैसे हमारी सहायता कर सकता है, इस बात को देखेंगे। हम बहुत से लोग अपने प्रभु को साथ लेके चलते हैं या एक जगह बिठा देते हैं, लेकिन प्रभु हमें हमारे आगे ले चलना चाहता है। जैसे प्रभु मिस्र देश में अपनी कौम के साथ चला, वो दिन में बादल बन के चलता था और रात में आग का खंभा बन के चलता। आज प्रभु हमें उठा के ले चलना चाहता है और आज उल्टा है। आप अपने प्रभु को क्या करते हैं, उठा के ले जाते हैं, कहीं टांग देते हैं और उसके साथ हाथ जोड़ते नहीं। प्रभु महान है और हम उसको क्या करें, वो प्रभु हमारे बोझ को उठाना। देखिए बाइबल में लिखा है, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। ये बताइए, जिस प्रभु ने मुझे बनाया है, जिस प्रभु ने मुझे रचा है, आपको रचा है, क्या हम उसकी रचना कर सकते हैं या हम उसे बना सकते हैं? वो जो जीवन देता है वो हम उसकी कल्पना कर सकते हैं? नहीं। आज प्रभु कह रहा है, और यहां पर लिखा है, शमौन क्या है, एक पवित्र जन था। क्या था? पवित्र। नया साल आपको मुझको उसका नामकरण ये सिखाता है कि मैं प्रभु के सामने क्या बनूं, पवित्र बनूं। क्या बनूं? पवित्र बनूं। पहला पत्र है तो उसका पहला अध्याय, उसकी 15वीं आयत को पढ़ेंगे। पहला पत्र है तो उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जैसा मसीह या परमेश्वर बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो कि सारे चाल चलन में एक दो बार नहीं, मेरा जीवन, आपका जीवन इस नए साल के अंदर क्या बन जाए, पवित्र बन जाए। जब मुझे बुखार आ जाएगा, आपको बुखार आ जाएगा, तो हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, झाड़ फूक से काम नहीं चलेगा। उसके लिए परमेश्वर ने एक मेडिसिन बनाई है, एक दवाई बनाई है, और उस दवाई को खाएंगे तो आपका शरीर का बुखार क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो परमेश्वर चाहता है इस नए साल के अंदर धूमधाम से बनाने से नहीं काम चलेगा। देखिए तारीख भी आज वही है, सिर्फ सन बदला है। क्या बदला है? सन बदला। तो ये 2021 के अंदर मेरा शमौन के समान आपका मेरा जीवन क्या बन जाए, पवित्र बन जाए। क्या बन जाए? पवित्र बने। क्या बने? पवित्र बने। क्या बने? पवित्र। और जब पवित्र बनेंगे तब परमेश्वर के राज में आप शामिल हो जाएंगे, आप परमेश्वर के जन कहलाएंगे, तब परमेश्वर आपको मुझको गोद में लेगा। देखिए कोई बच्चा गंदा होकर आए, क्या इसकी माँ हो, उसे एकदम गोद में नहीं ले लेंगे। अगर मतलब नाली में गिर जाए, यहाँ पर बहुत सी माताएं बैठी है, क्या ले लोगे? पहले उसे नहलाओगे, उसके कपड़े बदलोगे, तब उसे अपनी गोद में लोगे। आज प्रभु जैसे भी हालत में, हम जैसे भी हालत में हैं, तो प्रभु मुझे अपनी गोद में लेना चाहता है। और यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। और उसका नामकरण हमें सिखाता है कि शमौन क्या था? पवित्र था। क्या था? पवित्र था। हम लोग सिर्फ आज अपने चर्च के अंदर आते हैं और बैठते हैं, आराधना करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आज 3 तारीख जनवरी का महीना है और 2021 में परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं और आप क्या करें, पवित्र बने। अभी तो जाड़े के दिन है, आप 1 हफ्ते में मत नहाओ, 10 दिन मत नहाओ, 15 दिन मत नहाओ, तो आपके शरीर में खुजली लगना शुरू हो जाएगी, लेकिन बदबू नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन गर्मी में आप नहीं नहाएंगे तो पसीने की बदबू आएगी। अगर पवित्रता ऐसी है, अगर हम पवित्र बनेंगे तो लोग हमारे जीवन में यीशु दिखाई देगा। इसलिए मैंने बताया कि हम दिखाने के लिए ऊपरी तौर से हम साफ और सुथरे दिखते हैं, लेकिन प्रभु अंदर से, इस जीवन के अंदर से पवित्रता देखना चाहता, ताकि ये पवित्रता चेहरे पे भी दिखाई दे।
जीवन में दिखाई दे, ताकि हम प्रभु हमें गोद में ले सके। क्या ले सके? गोद में। प्रभु आपकी मेरी चिंता कर सके, मेरी परेशानी की चिंता कर सके, मेरे दुखों की चिंता कर सके। दूसरी बात हम देखते हैं शमूएल के जीवन में 25वीं आयत के अंदर, वो धर्मी था। क्या था? क्या लिखा है कि क्या लिखा है? फिर से पढ़ी 25वीं आयत। यरूशलेम में शमूएल नामक एक मनुष्य था, जो मनुष्य धर्मी और बस क्या था? धर्मी। क्या था? धर्मी। जो आदमी पवित्र होगा वो धर्मी भी होगा। क्या होगा? धर्म के काम करने वाले। आप लोग चर्च में बैठे हैं, धर्मी भूखों को रोटी खिलाए। आज हम लोग कहते हैं प्रभु के लोग हैं, कोई आदमी आपके पास आ जाए, देगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक्स टू जीसस, दुआ में बोलेंगे, नाटक करेंगे, लेकिन कोई मांगने आ जाए, ओम प्रकाश जी जरूरतमंद, दोगे? जोर से बोलो। नहीं देते हैं? आप अपने दरवाज से कहें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलेंगे, जैसे मिर्च खा के बैठ गए हो। धर्मी दान पुण्य करने वाला जन होता है। क्या होता है? दान पुण्य करने वाला व्यक्ति होता है। तो शमौन भी क्या था? धर्मी था, दान पुण्य करने वाला व्यक्ति था। नया साल हमें जो सिखाता है कि आप परमेश्वर की विधियों को माने। देखिए क्या लिखा, देखिए 21वीं आयत को पढ़िए। जब 8 दिन हुए इसी रखने का समय आया, हाँ, तो उसका नाम यीशु रखा। यूसुफ के माँ बाप ने भी धार्मिकता के काम को पूरा किया, व्यवस्था को पूरा किया। धर्मी परमेश्वर की बातों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। यीशु मसीह नहीं कहते जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी नहीं दी, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे क्या नहीं पहनाया? कपड़े नहीं पहनाए। और यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा आगमन जाड़ों का ना हो। देखिए गर्मी में आज सच सच बताना आप कितनी जल्दी उड़ जाते बताइए। हर आदमी 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे तक उड़ जाता है, लेकिन जाड़ों में 7-7 बता लेते। क्या कर लेते हैं? रजाई के अंदर पड़े रहते 7-7 बजे, 8 बजे कि ठंडा है, पड़े रहते। क्यों? गर्मियों में आदमी 7 बजे से पहले नहा लेता है, क्योंकि पानी का उसे डर नहीं है। आज चाहे मुंह धो के काम चला लोगे, मुंह धो के क्या कर लोगे? काम चाहे लोग हंस रहे हैं, ठीक है? तो मेरी बात सही है, ठीक है? लोग गर्मियों में कहीं उठ के चल देंगे, लेकिन जाड़ों में नहीं। इसलिए यीशु मसीह कहता है धर्मी को कोई चीज की परवाह नहीं। यूसुफ धर्मी था। आप यीशु के बारे में पढ़े, यीशु भी क्या था? धर्मी था। इसलिए प्रभु ने उसे दर्शन दिया। शमौन के जीवन के अंदर एक खूबी थी, वो धर्मी था। नया साल हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? कि मैं पवित्र बनूं। और मूसा के, यीशु के माँ बाप ने क्या करा? उस विधि को पूरा किया। धर्मी है। अगर हम देखें, प्रभु उन्हीं को दर्शन देता है, उन्हीं को ये बताता है, मेंबरों को नहीं। ये जो हमने मेंबरशिप ले रखी है, खजांची बैठे हैं हम पाल जी बैंक के अंदर, नूह उत्पत्ति की पुस्तक निकालने के। उत्पत्ति उसका छठा अध्याय निकाल है, छठा अध्याय, और उसकी 9 आयत को पढ़ी। हाँ, छठे अध्याय की 9 आयत। नूह की वंशावली ये है कि नूह धर्मी पुरुष और उस समय के लोगों में क्या खराब। देखिए नूह के जमाने में जब प्रभु इस धरती को नाश करने को था, तो धरती में केवल एक ही व्यक्ति मिला, और जो धर्मी था उसका नाम क्या है? नूह है। और खरा यीशु मसीह की पैदाइश में यूसुफ धर्मी मिला और शमौन धर्मी मिला। क्या है? शमौन धर्मी मिला। तो चर्च आपको सिखाता है, नया साल आपको सिखा रहा है, सेंट मार्क चर्च सिखा रहा है, जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, चर्च पे सुन रहे हैं, कि हम परमेश्वर के सामने क्या बने? धर्मी बने। क्या बने हम? धर्मी बने। क्या बने हम? धर्मी। अच्छी बात है, आपका नाम चर्च में लिखा। काश परमेश्वर की पुस्तक में
पुस्तक परमेश्वर के राज में, परमेश्वर के उस किताब में आपका नाम, मेरा नाम, हम सबका नाम धर्मी में लिखा जाए। किस में लिखा जाए? धर्मी में, ताकि परमेश्वर आपके चेहरे को, आपकी शकल को अपनी हथेली में खोज सके। तो मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख धर्मी बनने की कोशिश करें। कितना सौभाग्य है कि धर्मी। शमौन क्या था? धर्मी था, और उसने परमेश्वर के पुत्र को अपनी गोद में लिया। आज परमेश्वर कहता, मैं तुमको उठाए फिरूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारा सहायक बनूंगा, मैं तुम्हारा मददगार हूंगा। और आज उस परमेश्वर को हम एक टांग के रखते हैं, आज उस परमेश्वर की हम मूर्ति बनाते हैं। परमेश्वर आपकी देखभाल करता है। अच्छा बताओ, आप परमेश्वर की रक्षा कर सकते हो? नहीं। पहले हम बहन जी से पूछते हैं। नहीं, बोलो, जोर से बोलो। या वो हमारी करेगा? वो हमारी करेगा, वो हमें बचाएगा, हमारे दुश्मनों से बचाएगा, हर बीमारी से बचाएगा, हर परेशानी से। बस परमेश्वर आपको, मुझको एक कंडीशन दे रहा है, एक बात कह रहा है कि तुम मेरी नजर में क्या बन? धर्मी बन, धर्मी बन, पवित्र बन, फिर मैं तेरे साथ रहूंगा। सारी आफतों से, सारी परेशानी से, सारी मुसीबत से तेरी रक्षा मदद करूंगा। तो प्रभु के लिए हम ताली बजाएं, ठीक है? प्रभु आज से मुझसे एक उम्मीद रखता है। चर्च के लोग, चर्च के पादरी आपसे 10वें की, चंदे की, आपके चंदे की, सबकी आशा रखते हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह आपसे क्या उम्मीद रखता है कि आप प्रभु के सामने क्या बने? धर्मी बने। और वो धर्मीपन आपकी जिंदगी में दिखाई दे, मेरे जीवन में दिखाई दे। कितनी बड़ी बात! क्यों? वो कहता है शमौन परमेश्वर के सामने क्या था? धर्मी था। देखिए, हम चाहे आप चर्च में कितने भी एक्टिव मेंबर बन जाए, ठीक है, चर्च के सजाने वाले बन जाए, लेकिन मैं अगर धर्मी नहीं हूं तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। आज उल्टा हो गया, हम भागते हैं। आज उल्टा हो गया है कि हम लोगों से सहारा लेते हैं, सारा पादरियों के पास भागते हैं। मैं पादरी हूं, बहुत से लोग भक्त के पास भागते हैं। यार, यीशु को जपो, यीशु के सामने धर्मी बनो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने लगेगा। यीशु आपकी प्रार्थना को क्या करने लगा? क्यों कह रहा है कि मैं तुम मेरे पीछे चलोगे, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। ये मैंने अनुभव किया है। मैंने पहले तारीख को बताया था, जब तक मैं प्रभु में नहीं था, जब तक मेरे सेवकाई में सेमिनरी था, ठीक है, मैंने बहुत से ऐसे काम किए, लेकिन इस बाइबल ने मेरे जीवन को बदला, इस किताब ने बदला। आज इसलिए मैं लोगों से व्यर्थ पैसा नहीं मांगता, ठीक है? मैं आपके घर आता हूं, कभी आशा रखी मैंने कि आप मुझे कुछ दो? कभी नहीं। मैं जानता हूं मेरी कलीसिया के लोग कितने ऐसे हैं, गरीब हैं, मैं ये बुरा मत मान। लेकिन अगर हम दूसरे चर्चों में चले जाएं तो वहां पैसे के सिवा कोई बात नहीं। प्रभु आपसे, मुझसे एक बात रखता है कि आप क्या बने? धर्मी। प्रभु ने समोद और मोरा में इब्राहिम से भी कहा था, अगर मुझे वहां 10 धर्मी मिल जाएंगे तो मैं समोद और मोरा को क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। मैं समोद और मोरा को बर्बाद नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में धर्मी पाए जाएंगे तो मैं उनके बीच में पाया जाऊंगा। क्यों? कितनी बड़ी बात प्रभु कहता है। तो सेंट मार्क चर्च के लोग धर्मी बनने 2021 के अंदर जितने लोग बैठे यहां पर धर्मी पाए जाए, ताकि हम प्रभु को पुकारे तो प्रभु सबको चंगाई, सबके बिगड़े काम बनाए। तो चर्च, दुनिया जानेगी कि सेंट मार्क चर्च के अंदर प्रभु के लोग हैं। ये वाले नहीं कि हम प्रभु के माने, धर्मी जन क्या पाए जाए? धर्मी, ठीक है? वो 50 रुपए वाले नहीं, 100 रुपए नहीं। अब चर्चों में सेनाई ने के ये नियम आया है कि सबको, जिन लोगों का इंफॉर्मेशन हो गया उनसे भी चंदा लेना है। अब मैं रजिस्टर लेकर आऊंगा, समझे? सो बड़े लोग जो कमा रहे हैं उनसे अलग,
अब ये नहीं कि हमने इतना इकट्ठे दे दिया, 50 रुपए दे दिए, सब उसी में सम्मिलित हुए, 100 दे दिए उसमें सम्मिलित हो गए। खुदावंद चाहता है कि उसके लोग, उसके बच्चे देखिए धर्मी बने। देखिए हम संसारिक माँ बाप है, मैं भी एक माँ बाप हूं। कभी आप चाहते हो कि आपके बच्चे बिगड़े, खराब रास्ते में जाए? तो स्वर्गीय पिता यीशु मसीह भी तो चाहता है कि उसके बच्चे उसके सामने पवित्र बन जाए, उसके बच्चे उसके सामने क्या बन जाए? ये विश्वासी सब कहां से आ गए हैं? क्या कहते हैं? हम प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, हम धनी बने। तीसरी बात यहां पर लिखा है शमौन के बारे में, वो भक्त था। क्या था? भक्ताई करता था। भक्ताई का समझते हैं? कुछ बहनें हमारे बीच में, देखिए भगत जब दुनिया सोती है तो भगत रात में क्या करता है? अपनी भक्ताई करता है। क्या करता है? भक्ताई करता है। मैं नहीं करता नहीं है? तो वो आपसे कभी दारू मांगेगा, कभी बलिदान के लिए मांगेगा, कभी मिठाई मांगेगा, कभी पैसा मांगेगा, कभी लोमान मांगेगा, कभी लोंग मांगेगा, ठीक है? लेकिन प्रभु आपसे कुछ नहीं मांग रहा। प्रभु आपसे कुछ नहीं, क्यों? उसने खुद अपना बलिदान दे दिया। वो आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया। सिर्फ आपको क्या करनी है? बाइबल लेनी है। क्या लेनी है? और इसे पढ़ना है और प्रभु के कदमों में बैठ के प्रार्थना करनी। यही तो भक्ताई करनी है। कोई बड़ा कठिन काम है? कोई कठिन काम है? क्या आपको अगरबत्ती चढ़ानी है? कितनी बड़ी बात है। देखिए प्रभु चाहता है जो भक्त है वो परमेश्वर को खुश करता है, वो परमेश्वर में लीन रहता है, परमेश्वर को प्रसन्न करने की सोचता है, ताकि प्रभु उसके पास पाया जाए। तो आपको किसी के पास भागने की जरूरत नहीं। आइए प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय पढ़िए। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय, ठीक है? 10वां अध्याय पढ़िए। हाँ, 10 अध्याय की पहले आयत से पढ़िए। हाँ। कैसरिया में कुरलिस नामक एक मनुष्य था जो इतलानिया नामक फलटान का सूबेदार था। वह भक्त था। क्या था वो? भक्त था। आगे? और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और परमेश्वर, देखिए भक्त जो है किससे डरेगा? परमेश्वर से। परमेश्वर से डरेगा। किससे डरेगा? परमेश्वर से। किससे डरेगा? परमेश्वर से डरेगा। भक्ति एक खूबी है। और आपके देखिए जब आप परमेश्वर के भक्त बन जाएंगे, ठीक है, तो सावन के महीने के अंदर भक्त हाथ नहीं डालता। अच्छा जी, पूछ लेना जी, आप तो हिंदू से आए हो। अच्छा जी, आपको ये नहीं मालूम? मैं सही बता रहा हूं? झाड़ फूस नहीं करेगा। जब वो चलते लोटस डालते उस समय कुछ नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप, प्रभु ने 12 के 12 महीने बनाए, सिर्फ आप प्रभु के क्या बन जाए? भक्त बन जाए। क्या बन जाए? भक्त बन जाए और उसके साथ चले। परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है कि हम उसके भक्त पाए जाएं और प्रभु से हम डरें। क्या लिखा? कर्नेलियस परमेश्वर से डरता था। किससे डरता था? परमेश्वर से डरता था। आज मैं और आप प्रभु से डरने वाले बने। देखिए परमेश्वर को खुश करने वाले बने। किसको खुश करने? आज तक हमने दुनिया को खुश किया, अपने परिवार को खुश किया, उनको बनाते रहे, उनकी सेवा करते रहे, लेकिन कुछ मिला नहीं। अरे प्रभु को खुश कर लो, उसके भक्त बन जाओ। सही है भाइयों बहनों? तो हम कह देखिए नया साल हमें क्या सिखाता है कि हम परमेश्वर के क्या बने? सिर्फ आपको बाइबल पढ़नी है और परमेश्वर के सामने बैठना, अपने मन की बात कहना, दूसरों के लिए कहना, दूसरों के लिए विनती करनी। कितनी सरल बात है। और कानून देखिए शमौन के अंदर ये सबसे बड़ी खूबी थी।
अब इसको सोचे, आपने नया साल 1 सेकंड के अंदर बनाकर हाथ मिला के खत्म कर दिया, नया साल मुबारक हो। वो कहावत कहते हैं बुजुर्ग लोग, ना लगे नमक और ना क्या कहते हैं, ना लगे हल्दी और ना लगे फिटकरी, और रंग क्या है, चौका चौका, छक्का मार दिया हमने, चौका मार दिया। लेकिन प्रभु आपसे चाहता है नए साल के अंदर कि आप परमेश्वर के भक्त बने। ये खूबी देखना चाहता है परमेश्वर है, उसके नामकरण के अंदर प्रभु चाहता है सेंट मार्क चर्च के लोग, हर व्यक्ति भक्त बने, उसके चरणों में पाया जाए, उसके नजदीकी में पाया जाए, प्रभु उसके पास रह सके। अब बाइबल में लिखा है पहला यूहन्ना, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। यूहन्ना 5:12 में, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास। अच्छा भाई, मैं आपको उदाहरण देता हूं। सबके पास थोड़ा थोड़ा सोना होगा, थोड़ा बहुत शादी होगी। जब भूख लगती है, सेंट मार्क चर्च के लोग सोना खाते होंगे। क्या खाते हैं? सोना खाते हैं, चांदी खाते हैं। क्या खाओगे? हैं? क्या? रोटी खाओ। कोरोना के टाइम में लोगों ने भर लिया, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कि भैया जीवन मैं ही दूंगा, जीवन मैं ही दूंगा। तुम मुझे, मेरे भक्त बन जाओ, मुझे खोज करो। बाइबल में लिखा है यशायाह की पुस्तक में, उसके 56-55 अध्याय में, कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो। क्या लगे रहो। आज परमेश्वर आपके मेरे जीवन के अंदर ये खूबी चाहता है कि उसके लोग क्या बन जाए, भक्त बन जाए। क्या बन जाए? भक्त, उसके लोग खोजने वाले। अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया, परमेश्वर ने आपने प्रभु को पा लिया, तो आपको कभी उदास नहीं होगी। एक उम्मीद रहेगी कि मेरा प्रभु मेरा साथ है। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की क्या नहीं है, कमी नहीं है। शमौन ने यीशु को अपनी गोद में लिया। आज यीशु मुझे अपनी गोद में लेकर चलना चाहता है। कितनी बड़ी बात है। आज दुनिया, ये देखिए दुनिया क्या करती है, दुनिया क्या है, ये परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलना चाहती है। ठीक है, दुनिया जो है क्या करती है, उनके अपने घर में रखना चाहती है इस परमेश्वर को। अरे मेरा प्रभु, आपका प्रभु बस ये चाहता है कि उसके लोग क्या बने। इसलिए दाऊद कहता है कि भक्त के लिए लिखा है, कौन है जो मुझे मसीह से अलग कर सकता है? क्या जाड़ा? आज लोग कहेंगे जाड़ा था इसलिए हम नहीं आए, कोहरा था। अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो कोहरे में नहीं जाओगे। तो आज प्रभु ने मुझे भक्तों की खूबी होनी चाहिए कि हम प्रभु के भवन में आकर उसका गुणगान करें। मेंबर नहीं आएंगे, भक्त आएंगे, उसके खोजने वाले आएंगे। क्यों है? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भक्त बने। ठीक है, और देखिए क्या लिखा है, इस्राएल की शांति की बात हो। किसकी? जब आपके पास शांति नहीं तो आप दूसरों की शांति क्या है? क्योंकि शांति का राजकुमार कौन है? परमेश्वर है। तो शमौन के पास शांति की बात थी, और वो शांति चाहता था कि उसके शहर के अंदर, उसके देश के अंदर क्या बनी रहे? शांति। आपके हाथ में उसमें शांति बनी रहे, लोग शहर आराम से। और आजकल क्या है, ऐसा नहीं है। आजकल क्या है, काका भाई सब मेरा ही मेरा है। क्या है, क्या सोचते? अच्छा बताओ, बहने लोग बताओ, भाई लोग बताओ, क्या कहते हैं? मैं, और मैं सही बोल रही है। क्या हो गया है? बने रहे बस, वही बता। पहले देखिए, पहले क्या था, पहले अपने से ज्यादा दूसरों के लिए करते थे। मैं जो हूं, हम एक विलेज के रहने वाले, और जब हम अपने परिवार में जाते थे, ताई आई के
तो हमारी ताई क्या भैंसे थी, हम तो शहर में पले हैं, तो हमारी ताई कहती थी ये भी मेरे बच्चे हैं, और मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। तो जब वो भैंस दूध पिलाती थी रात में, हम कहते ताई ये पानी का दूध पिला रही हैं आप, ये भैंस का। नहीं बेटा तुम मेरे बच्चे, दिल से लगा के कहते, ये मेरे देवर के बच्चे नहीं है, ये मेरे बच्चे। आज देखो कितना वो आ गया, कितना बदलाव आ गया, लोगों के अंदर कितना परिवर्तन आ गया, चाहे हम इस प्रभु के मानने वालों चाहे गैर लोग हो। सो हम पहले एक दूसरे के घर जाया करते थे, आज ऐसा नहीं है। पहले देखिए मोबाइल के अंदर जब पैसे कटते थे तो लोग क्या सोचते थे कि मैं फोन करूं, अब पैसे इकट्ठे पड़ जाते हैं 3-3 महीने का दरवाजा, तब भी आशा रखते कि भैया काका फोन करे या पादी साहब करे। आप कहते पादी साहब, मैं आपके मुंह पे कहना चाहता, बड़ा दिन चला गया, हाँ ना बोलिए, नया साल चला गया। कितने लोगों ने ये कहा पादी साहब आपको बड़ा दिन मुबारक, फोन पर हाथ उठा के। लेकिन आपने अपने रिश्तेदार, बाबूजी ने अपने बच्चे से कहा पापा बड़ा दिन, वैसे पादी साहब हमारे घर के में देखो सफेद बाल हो गए, कई दिन बच्चे मेरे, अब वैसे कहते पादी साहब जी, पादी साहब हमारे परिवार के सदस्य हैं, कोई नहीं, और घर में आ जाओ तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही रात से चमक रही। हम देखिए यहां लिखा है कि वो चैन चाहता था, लोगों को बराबर का दर्जा देना चाहता, शांति चाहता। ठीक है, किसी के करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज आदमी सेल्फिशनेस हो गया है, अपने से मतलब रखता है। लेकिन प्रभु का जन क्या है, वो दूसरों के बारे में क्या करता है, सोचता है। सेंट मार्क चर्च के लोगों, अगर आप दूसरों के लिए नहीं सोच रहे तो आप परमेश्वर के नजर में क्या है, दोषी। जब काम पड़ता है तो पादी साहब बहुत अच्छे हैं, और फिर काम निकल जाए, पादी साहब भी ऐसा क्यों हो गया, काम तो मैं भी बिगाड़ सकता हूं, लेकिन मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं, देखिए उसके जीवन के अंदर क्या लिखा है, और पवित्र आत्मा उस पर था। आज पवित्र नया साल आपको मुझे यह सिखाता है, यीशु मसीह का नामकरण ये सिखाता है कि आपके साथ, मेरे साथ, हम सब के साथ पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। आपसे लोग कहेंगे कि अगले संडे जो है बपतिस्मा, यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में होगा, लोग कहेंगे कि आपके साथ आप बपतिस्मा ले लो, लेकिन पवित्र आत्मा का जोर कोई नहीं देगा। लेकिन नया साल आपको सिखाता है कि पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर पिता पुत्र आपके साथ। क्या लिखा है, पढ़िए 25वें आयत को, लास्ट के। हाँ, यरूशलेम में समौन नाम में एक मनुष्य था, वह धर्मी पुरुष और धर्मी भक्त था, और इस्राएल की शांति की बात हो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा शमौन पर था। जब पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, यह पुत्र आपके साथ रहेगा, पिता आपके साथ रहेगा, तो आपके घर के कार्य क्या होंगे, घर में बैठ के कुर्सी तोड़ो। जो चर्च नहीं आते से जाए ना, जिनके साथ पवित्र आत्मा नहीं है, और जो चर्च नहीं आते वो अपनी आशीषों को खोते हैं, और क्या करते हैं, अपने बच्चों की भी खोते हैं। कहां लिखा कि बढ़ने साल के बाद चर्च नहीं जाएंगे, कहीं लिखा है? देखिए यहां पर लिखा, देखिए एक बात मैं आपको पढ़वाना चाहता, देखिए जब 33वीं आयत को पढ़िए। हाँ, उसका पिता और उसकी माता इन बातों में से उसके विषय में कही जाती थी। 36वीं आयत को पढ़िए, 36वीं आयत। हाँ, ऐसे भी गोत्र में
से हनन्ना नामक एक पनियल की बेटी की एक भविष्यवक्ता बदबख्ती थी। हाँ। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। हाँ वह 84 वर्ष से विधवा थी हाँ। और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। किसको नहीं छोड़ते थे? मंदिर को। आज हम लोग मंदिर को छोड़ के घर बैठे। कहाँ बैठ कितने साल की है? 84 बाबू जी अपने साल हैं? 74 10 साल कम। पता नहीं हम 74 देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। हम मैं अपने लेके एक 84 साल की औरत किसको नहीं छोड़ती थी? मंदिर। और आज हम क्या कर रहे हैं? मंदिर छोड़ के बैठे हुए हैं। परमेश्वर का भवन। लोग कितना चालू हैं। अगर किसी के बच्चे से कह रहे सिंह बुखार आ गया है, खांसी आ गई है, झूठ सामने दिखाई देता है। खांसी एक दिन तो खांस रहे दिखाकर ऐसे तो मैं भी खांस लूंगा, झूठी खांसी। खांसी जिसे कहते हैं, खांसी जिसे हो जाती है तो 24 घंटे खूब 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 करता है। अरे आप किससे झूठ बोल रहे हो? जो तुम बोगे उसी को तुम क्या करोगे? खुदा ना करे तुम्हारी खांसी तुम पर हमेशा रहे। तुम्हारा बुखार गेजी ने झूठ बोला था, बोला था क्या हो गया था? कोड़ हो गया। काश खुदावन करे हम खुदा के भक्तों से, खुदा के जनों से झूठ बोलते। 84 साल की एक औरत जो मंदिर को कभी नहीं छोड़ती, शमौन प्रभु के भवन को कभी नहीं छोड़ता। देखिए, भवन मुझे आपको आशीष का पात्र बनाता है, मुझे और आपको प्रभु की आत्मा का भाग बनाता है। और लिखा है शमौन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा रहती थी। नया साल आपको बता रहा है, पहला संडे ये बता रहा है कि आपके ऊपर प्रभु की आत्मा है। क्या रहे? कितने लोग चाहते हैं कि आपके साथ प्रभु रहे? हाथ उठाए भाई। वो नहीं चाहते थे, वो तो प्रभु चाह रहा है, उनके हाथों सोल के अंदर है। खुदा करे आपके हाथ ऐसे जुड़े रहे रोटी समेत। हम चर्च में आए, प्रभु की संगति करने नहीं आए। इससे जाहिर है मन तो यहां है, शरीर यहां है, मन कहीं और लगा। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु आपके साथ, ठीक है, हमेशा रहना चाहता है। प्रभु जब आपके साथ रहेगा, देखिए जब आपके घर में कोई आता है परिवार का या कोई, तो हम पहले से सब कुछ भर लेते दिखाने के लिए, चल कर्जा करे कुछ भी करे। लेकिन जब प्रभु आएगा तो हमारे घर में रहेगा और सारी चीजों को क्या करेगा? देखेगा, तभी तो आशीष देगा। इसलिए दाऊद क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की क्या नहीं है, घटी नहीं है। उस प्रभु को आने को ताली मिलाकर उसका धन्यवाद। प्रभु मेरे साथ आए, मेरे साथ रहे, मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरी कलीसिया के साथ रहे। आज खुदा करे। शमौन के साथ कौन रहता था? जिस प्रभु रहता था, उसकी आत्मा। और खुदावन क्या कहता है मूसा से, हमसे? ये फोन को बंद करें। यहाँ टाटा बिरला नहीं है भैया, यहाँ प्रभु के लोग हैं। प्रभु क्या कह रहा है? मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उस प्रभु को खुदावन का दास याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर लिखा है शमौन के साथ कौन था? परमेश्वर। कौन था? परमेश्वर। आपके साथ 3 जनवरी 2021 में प्रभु का वादा है, मैं तेरे साथ हूं। अच्छा भाई, 365 के अंदर से 3 दिन निकाल दो तो कितने दिन बचते हैं? 362 आपके साथ रहेगा। 362 के कोई सा दिन आए, दुख का आए, सुख का आए, गरीबी का आए, चाहे हमारे पास पैसा हो या ना हो, खाने को हो या ना हो, सेनाओं का यहोवा आपके मेरे साथ, हम सबके साथ रहेगा। प्रभु का धन्यवाद। क्यों? आपके साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा,
रहेगा, आपके परिवार के साथ रहेगा। ऐसे प्रभु को क्यों छोड़ना चाहते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों? छोड़ोगे? छोड़ोगे? यह उस प्रभु की यह खूबी है। और लिखा है, शमौन कहता है कि मेरे पास प्रभु था, मेरे साथ प्रभु रहता था। बड़े अफसोस की बात है, आज प्रभु हमारे साथ में है और हमने एक झटके से क्या कह दिया, नया साल मुबारक। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए यहां पर लिखा है, अगर आप देखें, देखो यीशु के साथ में क्या लिखा है, उसकी 52वीं आयत को पढ़िए, 52वीं आयत को पढ़िए। और यीशु बुद्धि और मेल डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। याद रखिए, प्रभु में, मनुष्य में भी बढ़ा, प्रभु में बढ़ा। आपके साथ, मेरे साथ कौन होना चाहिए? प्रभु होना चाहिए। कौन होना चाहिए? अच्छा देखिए, ओम प्रकाश जी आपके कितने भाई हैं? 2 है। काका भाई आपके कितने भाई? 5। बाबू जी आपके कितने? 3 हैं। तीनों हैं? एक चला गया, 2 है। 2 है। मान लीजिए हमने 3 से पूछा, अगर ये तीनों रईस है या तीनों गरीब हैं, तो इनके भाई पूछते? नहीं पूछते। सब कहते हैं अपने अपने चूल्हे जलाओ, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन पूछने वाला कौन है? परमेश्वर। वो करने की कितनी बड़ी बात लिखी है, मैं निर्मों का परमेश्वर, गरीबों का परमेश्वर, अनाथों का परमेश्वर, विधवाओं का परमेश्वर, लाचारों का परमेश्वर। आपको कहने में क्या डर लग रहा है कि प्रभु तुम, मैं तेरे सामने लाचार हूं, तू मेरी सुन। भजन संहिता 102 उसकी 17वीं आयत को पढ़िए। क्यों हमने आज तक भाई एक झटके में नया साल बनाया और पल भर में भूल गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जैसी भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपको क्या करेगा, पूछना चाहता है। ये बैंड है बैठी है, तभी दुष्ट आत्मा से, अगर प्रभु इसके साथ रहेगा तो दुष्ट आत्मा इसके जीवन से भाग जाएगी, भूत भाग जाएगा। भजन संहिता 102 की 17वीं आयत। लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। क्या क्या क्या? लाचार की प्रार्थना। कहा क्या भाई 5 है, लेकिन अगर हम कहें बाबूजी के 2 भाई हैं और प्रकाश के सबके पास, मेरे पास 6 भाई, हम 6 भाई हैं। चाहे मैं लाचार हूं, चाहे पैसे वाला, लेकिन प्रभु के सामने जाके कहूं, प्रभु मैं क्या हूं? लाचार। मेरा प्रभु पूछने वाला है, मेरा प्रभु मेरे साथ रहने वाला है, प्रभु मेरी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। कितनी बड़ी बात है बात जी। और क्या कहता है कि मैं, शमौन के साथ कौन था? परमेश्वर। कौन था? परमेश्वर। और हम देखते हैं शमौन के लिए प्रभु ने कुछ कहा था। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु ने उसे अपने हाथ में लिया। शमौन ने यीशु को गोद में लिया और कोई जाके चप्पलें जूते अंदर रख ले, भैया भीग जाएंगे, तो उठा लाओ भाई, उठा लो सबके जूते, कोई बात नहीं, उठा के ले आओ ताकि भीगे ना। ठीक है, आज परमेश्वर कोई और ताकि न जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हट जाओ, ले आएंगे सबके जूते ले आओ, सबके ले आओ, सबके एक जन जाके सबके ले आओ भाई अनुरोध भाई। सो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करना चाहता है कि हम प्रभु के लोग होते हुए प्रभु हमारी सहायता दे, हमारी मदद करे, हमारा सहायक मददगार हो। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के जन उसकी स्तुति प्रशंसा करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, यहां पर लिखा है, आगे हम देखते हैं कि जब वो 8 दिन का हुआ, वो परमेश्वर के पास आए, यीशु को लेकर आए, उसने गोद में लिया, ठीक है, और वो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया गया। आगे हम देखते हैं 26वीं आयत, पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रकट हुआ था, जब तक प्रभु को मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा।
देखिए, प्रभु के साथ रहने से हमें ब्लेसिंग मिलेगी, प्रभु हमें दर्शन देगा, प्रभु हमसे बातें करेगा, प्रभु हमारा मार्गदर्शन करेगा। फिर हम अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे, हम किसकी मर्जी से चलेंगे? परमेश्वर की मर्जी। किसकी मर्जी से? परमेश्वर की मर्जी से। ठीक है। और आज आदमी मरने से क्या होता है? क्या होता है? डरता है। ठीक है। और बच्चे कहेंगे जल्दी मरे, धान दौलत मेरी हो। तो उठा के फेंके आएंगे जल्दी से। बहन जी, आपकी कदर प्रभु करेगा, हमारा प्रभु करेगा। वो देखिए भजन में लिखा है, इसका जवाब भी बाइबल में, कि वो आपको गड्ढे से उठाकर चट्टान पर बिठाने वाला, वो आपको शान शौकत देगा, लेकिन हम उसके दास और दासी तो बने। शमौन सिर्फ एक जन ऐसा था जो परमेश्वर के सामने धर्मी था, और उसको क्या दर्शन मिला था, क्या वरदान मिला था। आज आप नया साल, आपको मुझे नया साल ये सिखा रहा है कि प्रभु का वचन आपके साथ, मेरे साथ ये हो कि ये वरदान मिल जाए कि हम प्रभु को देखें। किसको देखें हम? प्रभु को देखें। किसको देखें हम? प्रभु को देखें। किसको देखें हम? प्रभु को देखें। और प्रभु का जब देखेंगे तो प्रभु की आशीषें हमारे जीवन के अंदर पाई जाएगी। और लोग, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो। अभी पानी पड़ रहा है, हम नमक होंगे तो गल जाएंगे। क्यों? बरसात में नमक को आप कितना भी टाइट बंद करके रखो तो नमक में क्या जाती है? क्या जाती है? तो हम में भी सीलन आई हुई है। हम में भी क्या आई हुई है? चीनी को भी कितना भी टाइट रखो तो बरसात में चीनी क्या जाती है? तो हम में भी क्या आ गई है? सीलन आ गई है। और प्रभु सीलन को दूर करना चाहता है, और सीलन जब ही दूर होगी जब प्रभु का आपको मुझे क्या मिलेगा? दर्शन। और प्रभु कहता है कि मैं अंत के समय में तुम्हें क्या दूंगा? दर्शन दूंगा। देखिए, कन्वेंशन होती है हिंदुओं में, जागरण होते हैं, ठीक है, मुसलमानों में भी होते हैं, वो जो करते हैं। लेकिन रात भर हम कहते रहते हैं दर्शन मिले, दर्शन मिलता नहीं। दर्शन का देने वाला कौन है? परमेश्वर। और यीशु मसीह से कहिए, वो आपको क्या करेगा? दर्शन देगा। उसने साफ लिखा है कि मैं अंत के समय में तुम्हारे बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को क्या दूंगा? दर्शन दूंगा। तो दर्शन की खोज करो भाई, कितनी बड़ी बात है। और शमौन को प्रभु ने नए साल के अंदर, उसकी पैदाइश में, उसे क्या दिया था? दर्शन। कितना बड़ा दर्शन कि शमौन ने प्रभु को अपनी गोद में लिया है। बहुत कितनी बड़ी बात। और लेकर परमेश्वर का धन्यवाद दिया। प्रभु तेरे दास के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। इस महान आकृति को मैंने अपनी आंखों से, काय को आप वंचित हो, काय को आप बिना दर्शन के देख के मरना चाहते हो, तो कम से कम प्रभु का दर्शन दो। प्रभु, मैं आप मरने से पहले एक बार तुझे देखना चाहता हूं, एक बार तुझे साथ चलना चाहता हूं, एक बार तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, एक बार तेरे साथ मेरा संबंध जुड़ना चाहिए। यीशु मसीह यूहन्ना 15 में नहीं कहता मैं डाली हूं, मैं पेड़ हूं और तुम क्या हो? डाली हूं। अगर तुम मुझ में बनी रहोगे तो फल लाओ। इससे जाहिर है कि हम जुड़े नहीं हैं। अगर जुड़े होते तो आज हमें दर्शन मिलता। क्या मिलता? दर्शन। और हम दर्शन पाके फिर चुप नहीं बैठते, यीशु के बारे में क्या करते? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु क्या कहता देखिए, देखिए क्या आप पढ़े थे 26वीं आयत को। प्रभु यीशु को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को नहीं। अरे बुजुर्गों, जवानों, मैं कब ले लेके रहा हूं,
प्रभु का दर्शन पाए। मैं फिर से प्रभु से कहता हूं, प्रभु एक बार फिर से मुझे दर्शन दे। जब आपने मुझे इंटर क्लास में दिया, फिर से आप मुझे दे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु देना जानता है, उसके खोजे बनो। आशाया उसका 52 अध्याय 55 अध्याय निकालिए, आशाया 55, ठीक है, निकालिए, जल्दी से निकालिए, आशाया 55, ठीक है, उसकी 6 आयत। जब तक यहोवा मिल सकता है, हाँ। तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक यहोवा मिल सकता है, पैसा नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, कौन मिल सकता है? यहोवा। पैसों में यहाँ पे लिखा, पैसों में मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलता है? पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, जंगल जाने की जरूरत नहीं। आशाया 55 उसकी ही 6 आयत। आप अपने घर में बैठ जाइए, घुटनों के बल आ जाइए, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे दर्शन दे। क्या दे? दर्शन दे। अब प्रभु देता है? क्यों? आज चर्च में जो भीड़ आती है, प्रभु ने दर्शन दिया। आज जो काम हो रहे हैं, किसके द्वारा हो रहे हैं? प्रभु इस्तेमाल करता है। किसको इस्तेमाल किया? क्यों भाई? किसको? प्रभु ने मुझ जैसे निकम्मे को इस्तेमाल किया। मैं उसका निकम्मा दास हूं, और पाउल कहता है मैं उसका दास कहलाने के लायक हूं। लेकिन प्रभु के हम खोजी बने। आज इंसान क्या है? किसका खोजी है? और फिर कहता प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिस्टर आप बहुत अच्छे हैं। सिस्टर ब्रदर तो नहीं पूछते, ये बिलीवरों ने सिस्टर सब बहुत पॉपुलर कर दिया है, ब्रदर ने। घर में अगर आदमी भी बैठा हो उसका जिक्र नहीं हुआ, सिस्टर सिस्टर। आज प्रभु क्या सिखा रहा है? शमौन क्या सिखा रहा है? वह मरने से पहले तुम्हें किसका दर्शन देखना है? परमेश्वर का। किसका? परमेश्वर का, यीशु का। प्रभु मैं मरने से पहले आपको देखना चाहता हूं, मेरे बच्चे देखना चाहते हैं, मैं उस प्रभु को देखना चाहता हूं। मूसा का सिनाई पर्वत में तुमने मूसा को दर्शन दिया, इब्राहिम को दर्शन दिया, क्यों मैं वंचित रहना चाहता? क्यों भाई? उस प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आप दर्शन दें। क्यों? नया साल यही है कि आप मरने से पहले, ठीक है, हमसे अच्छा तो डाकू था जो कि मौत के दरवाजे पर खड़ा हुआ है और प्रभु से कहता है, प्रभु जब आप अपने राज में आए, क्या हो? देखिए, गुड फ्राइडे के दिन 7 कलमों में बोला जाता, 7 कलमे बोला जाता। कोई ये नहीं कहता कि मैं निको क्या नाम है किसी यीशु मसीह को किस चेले ने पकड़वाया था, मैं यहूदा इस्करियोती हूं, और सबके सब यहूदा इस्करियोती बैठे, मैं भी उनमें से एक हूं, है या नहीं? बोलो भाई। तो बाबूजी को पढ़ लेना, तो चुप है सब, और सबके सब डाकू हैं, है या नहीं? हाँ ना बोलो। कि बाइबल में लिखा कि तुम मुझे लूटते हो, कि तुम मुझे अपना 10वां फिर देते। क्यों कहा था भाई? है नहीं कहा। मीका में नहीं है, मिलाकी में। पहले जाके बाइबल पढ़ो, मिलाकी में ये मीका बोल रहे हैं। हो सकता है कि बेटों ने इनको सिखाया हो। मिलाके 3 में लिखा है। लेकिन डाकू क्या कह रहा है? प्रभु जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि उसने देखा कि ये प्रभु है। हमारे प्रभु को सूरज देख के छुप गया, जानता था कि इसने मुझे क्या करा? बनाया। बादल देख के उस सूरज को छुपा दिया, क्योंकि आज मानव यीशु को नहीं पहचान पा रहा। पहचाना था तो शमौन ने यही उद्धार करता है, और मुझे अब मौत मिलेगी। अब मैं मौत का क्या करूंगा? स्वाद चखूंगा, शांति से विदा होगा। मेरे प्यारे भाइयों, हर व्यक्ति जो फेसबुक पर सुन रहा है, चर्च में बैठा हुआ है, वो मरने से पहले किसका दर्शन करे?
यीशु का। किसका? यीशु का। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, स्वर्ग में और पृथ्वी में केवल एक ही नाम है जिसके द्वारा क्या पा सकते हैं? हम उद्धार पा सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत। भाई ईसाइयों, मसीहों भाइयों, मुझसे कहते पादरी साहब ईसाई शब्द इस्तेमाल मत करो। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमें कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है। अरे यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तुम यरूशलेम आना, ठीक है? यीशु मसीह ने थोमा से कहा धन्य है जो मुझे देख के क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। आप मैं कितने बड़े लकी हैं, यीशु का दर्शन। याकूब 4 उसकी 8वीं आयत में प्रभु कहता है, और याकूब लिखता है, तुम उसके नजदीक आओ, वो तुम्हारे नजदीक आएगा और शैतान तुम में से क्या होगा? भाग निकलेगा। शमौन को पास एक दर्शन था। 21वीं सदी के अंदर 3 तारीख 2 जनवरी का महीना आज समय है, मैं समय भी बता देता हूं, 10 वर्ष के 26 मिनट हो रही है। प्रभु से कहो, प्रभु आप मुझे दर्शन देना, मैं दर्शन की खोज करूंगा ताकि मरने से पहले मैं तुझे देखूं। कितनी बड़ी बात है। और दर्शन मिल जाए तो कितनी बड़ी अच्छी बात होगी। क्यों? आपका जीवन, मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा। सारा प्रभु का हमारे ध्वज को उठा लेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यहां पे लिखा है कि जब उसने देखा, 27वीं आयत को पढ़िए, देखिए पढ़िए। वह आत्मा को सिखाने से मंदिर में आया और जो माता पिता का क्या यार? प्रभु की आत्मा, देखिए आत्मा, प्रभु का दर्शन जाएगा, प्रभु की आत्मा आपको सिखाएगी। आगे मंदिर में आया। आज ईसाई भाई जो यीशु के मानने वाले हैं, प्रभु के मानने वाले मसीह लोग कहां बैठे हैं? जोर से बोले, ये नहीं बोले, घरों में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं। आज प्रभु चाहता है कि हम मंदिर में आए। किस में आए? मंदिर में आए। मंदिर में आए। क्या लिखा? मंदिर में आया। आगे, और जो माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने अपनी बस हम किस में अटके हुए हैं कि यीशु मसीह का 8वें दिन नाम लिखा गया, नाम रखा गया। अबे मंदिर में सभी लोग आओ। कहाँ आओ? मंदिर में आओ। नाम तो उसका 21 सदी पहले लिख दिया, रख दिया गया। क्या नाम? यीशु। क्या यीशु ने आपको बचाया या नहीं बचाया? यीशु ने आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा है या नहीं? शमौन के पास क्या था? पवित्र आत्मा थी। आज उल्टा हो रहा है कि आप बपतिस्मा ले लो तो आपको क्या मिल जाएगी? पवित्र आत्मा मिल जाएगी। कितनी गलत शिक्षा है, कितनी गलत शिक्षा दे दी है। मंदिर में आने से प्रभु आपको देख कर खुश होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और लिखा है जो व्यवस्था की रीति के अनुसार था उसने अपनी गोद में लिया और परमेश्वर क्या किया? धन्यवाद। कितनी बड़ी बात है। शमौन ने तो प्रभु को गोद में ले लिया। आज 3 तारीख जनवरी का महीना 2021, प्रभु आपको मुझको क्या करना चाहता है? अपनी गोद में लेना चाहता है। भजन संहिता निकालिए, भजन संहिता निकालें, भजन संहिता 132, भजन संहिता 131, भजन संहिता 131। हाँ, उसकी पहले दूसरी आयत को पढ़ लीजिए। हे यहोवा, मैं तो मेरा मन गर्व से और ना सब एक साथ पढ़े। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि है, जो बातें बड़ी बड़ी कठिन है, मन को शांत और चुपचाप कर दिया। ये पढ़ रहे हैं क्या? कभी भी कर रहे हैं? अबे मैं पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि हमने कभी बाइबल पढ़ना सीखी नहीं। क्योंकि आप लोग के यहाँ दूसरे पादरी आते हैं, उनके झाड़ फूस करवाते हो,
दूसरी आयत, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप किया है। क्या है? जैसा दूध छुड़ा हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे दूध छुड़ाए लड़के के समान मेरा मन भी। कितनी बड़ी उपमा दी है। एक लड़का, एक बच्चा अपनी मां की गोद में रहता है, कभी गाल को छूता है, कभी गले को छूता है, सही कह रहा हूं, कभी सीने को छूता है, कभी हाथों को छूता है, कोई पाप नहीं। अब ऐसे प्रभु के पास चले जाओ जो आपको अपना बदन छूने के लिए क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? तैयार है, तैयार है। वो कहेगा आ तू मेरी गोद में बैठ। तभी तो थोमा से कहा, थोमा आ और मेरे हाथ में क्या डाल। आपसे तो लोग यही कहेंगे, जाओ कि वो डबकी का तुम्हारा चर्च गलत बपतिस्मा देता है। अरे हमारा प्रभु कह रहा है कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है और मुझे प्रभु ने अपनी गोद में लिया है और मुझे छूने का क्या दिया है? अधिकार। मैं प्रभु को रोज छूता हूं। इसलिए दाऊद कहता है, परख के देखो यहोवा कैसा भजन से एक बपतिस्मा कहता है। उसको क्यों नहीं पढ़ते? शमौन ने लिया, यीशु को लिया और उसको अपनी गोद में लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के जीवन को, अगर हम देखते हैं परमेश्वर, देखिए उसके माँ बाप, और फिर उसका धन्यवाद किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया। ठीक है, शमौन ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। आइए हम आखिरी आयत को पढ़ के खत्म करेंगे। उसकी 33वीं आयत। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तो शमौन ने उसको आशीष देकर, ओहो तुम्हें ऐसे पादरी मिले, ऐसे सेवक मिले शमौन के समान, जो तुमको क्या दे? आशीष दे। क्या दे? क्या दे? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जो तुम्हें घृणा ना करें, अपने पैर की धूल। तुम आज अपने पादरियों की बुराई करते फिरते, अन्य लोग नहीं करते, जो पुराने लोग। आज प्रभु में सिखा रहा है कि शमौन के समान प्रभु उनके माँ, यीशु के माँ बाप को क्या दिया था? आशीष। आपको भी कोई आशीष देने वाला बन। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना मत्ती की इंजील, उसके जिस घर में जाओ उस घर का क्या करना? कल्याण करना है। ऐसे कलीसिया के लोग भी हैं, बुलाकर भी भूल जाते हैं। कैसे कल्याण हुआ? कैसे? मेरे प्यारे भाइयों, कितनी बड़ी बात है। देखिए 34वीं आयत। तब शमौन ने उसको आशीष देकर उसकी माता से कहा, देख ये तो इस्राएल में बहुतों को गिरने और उठाने के लिए। बहन जी जवाब मिल गया आपका। अगर हम गिरे हुए हैं तो आपको प्रभु उठा सकता है। कौन उठा सकता है? प्रभु। भाइयों आप गिर गए हो, बहन जी आप गिर गए हो, कलीसिया का कोई भी व्यक्ति गिरा हो, तो वो आपका उठाने वाला कौन है? परमेश्वर है। लिखा है जवाब। बाइबल में सब चीजों का जवाब है। क्या लिखा? फिर से पढ़ो, जोर से पढ़ो भाई। क्या लिखा है? देख ये तो इस्राएल में बहुतों को गिराने उठाने के लिए एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाए। काश प्रभु मुझे उठाए। कौन उठाए? प्रभु आपको उठाए, हम सबको उठाए। प्रभु आपको गिरते से भी बचाएगा, आपको बर्बादी से भी बचाएगा। कि आपका उठाने वाला परमेश्वर क्या है? जिंदा है। क्या है? जोर से बोलो, जिंदा है। जिंदा है। जो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो आपके संग है। वो आपकी मदद करने के लिए 24 घंटे आपके साथ है। आपको ठोकर खाने से भी क्या कर सकता है? बचा सकता है। कितनी बड़ी बात है। जो चर्च में नहीं आए, इस वचन से क्या है? वंचित। आप बाद में कहते हैं बहुत अच्छा, प्रभु चापलूसी नहीं चाहता,
प्रभु चाहता है कि प्रभु आपको उठाए, मुझे उठाए, मेरे बच्चों को उठाए, हम सबको उठाए। कितनी बड़ी बात है। उठाने वाला कौन है? कितनी बड़ी बात है। शमौन ने उसके माँ बाप को बड़ी आशीष दी। काश प्रभु आपको भी आशीष दे, आपका सेवक आपको आशीष दे। अगर आपको ये वचन अच्छा लगता है, दूसरों को शेयर करें, दूसरों को भी शेयर करना, यूट्यूब पर शेयर करना, ताकि हम प्रभु का वचन को बांटने वाले बन सकें। आइए प्रार्थना। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हमने तेरे वचन को बड़ी गंभीरता के साथ बोया है, कमजोरी के साथ बोया है। इसमें तू उसे आशीष देना, जिन्होंने सुना उन्हें भी आशीष भरपूर है कि शायद सबका मार्गदर्शन कृष्ण से सुन मांगते हैं। आमीन।